हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। प्रीवियस क्लास में हमने और भी कई नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स मींस 1 से लेकर आगे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स मींस 0 से लेकर आगे के सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। और -1, -2, -3 मींस 0, 1, 2, 3 और उसके साथ साथ -1, -2 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स मींस द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो जो नंबर p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, उन्हें रैशनल नंबर्स बोलते हैं। p और q है इंटीजर्स होने चाहिए, ऑल आर इंटीजर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और ऑलवेज रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 2 by 3 minus 5 by 10, 10 by 12 कुछ भी लिख लो। जो फ्रैक्शन फॉर्म में ये नंबर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टीज 4 प्रोपोर्शंस पर डिपेंड होती है। वो कौन सी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। इन 4 प्रोपोर्शंस पर सभी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हमें आंसर में रैशनल नंबर ही मिलेगा। सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 रैशनल नंबर्स को तो क्या आंसर में हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो देखिए, फॉर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस b। तो हम पहले चेक करते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर देंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो देखिए 2 by 3 प्लस 5 by 3, ये 2 रैशनल नंबर्स है, इन्हें ऐड कर दो। 5 डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एडिशन होगा, कैसे होगा, 5 + 2 + 5 7 और 3, 7 by 3। तो 2 रैशनल नंबर्स हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दिस इज अ रैशनल नंबर। के आंसर में भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो अब देखिए, हम 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मींस a माइनस b। 2 नंबर्स को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये है a, ये है b, इसे कंसीडर कर लो a, इसे कंसीडर कर लो b की टर्म, और इन्हें हम अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है, 2 - 1 1 और डिवाइड बाय 3। ओके, तो हमें आंसर क्या मिला, रैशनल नंबर ही मिला है। दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन a इंटू b, क्या है रैशनल नंबर, 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। 2 × 1 2, 3 × 3 9। यस, हमें आंसर क्या मिला है, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। डिवीजन के लिए, फॉर डिवीजन a डिवाइड b, 2 by 3 डिवाइड 1 by 3। तो इसका डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए 2 by 3 डिवाइड 1 by 3, ये टर्म हमें दी गई है।
इसका डिवीजन करने के लिए हमें 2/3 into 3/1, ओके। इसे हम 3 की टर्म ऊपर जाएगी, 1 की टर्म नीचे आएगी और ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब आएगा हमारा आंसर 2 into 3 6/3। ये भी हमें रैशनल नंबर ही मिला है, मगर ए और बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, देन हमें ये टर्म क्या मिलेगी, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ओके। तो अब ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके। तो नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें फॉर एडिशन a plus b equals b plus a, ये कम्यूटेटिव है या नहीं। 3/2 plus 1/2 equals to आंसर आएगा 4/2। ये हो गया a और ये है b। अब b plus a करते हैं। 1/2 plus 3/2 equals to 4/2। हमारा आंसर सेम आया। दिस इज अ commutative of the for subtraction a minus b not equals to b minus a। अगर हम दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हमारा इक्वल नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया, नॉट कम्यूटेटिव, ओके। फॉर डिवीजन a into b equals to b into a, this is a commutative. Sorry, this is for multiplication, okay. This is a multiplication, और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है। इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 into 1/2 तो 3/4 और 1/2 into 3/2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/4। दोनों आंसर क्या है, सेम है, इसलिए दिस इज अ कम्यूटेटिव। फॉर डिवीजन के लिए क्या आएगा, ये डिवीजन में a डिवाइड b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइड a, सो ये क्या हो जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव, ओके। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, फॉर एडिशन a plus in bracket b plus c is equals to bracket a plus b plus c, this is a associative, okay। फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए a minus b minus c is not equals to a minus b minus c, ये क्या है, नॉट एसोसिएटिव है, ओके। अब ऐसे ही हम फॉर मल्टीप्लिकेशन a into b into c is equals to a into b into c, ये क्या है, दिस इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज एसोसिएटिव। अगर हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर इक्वल होगा इन तीनों टर्म्स से, ओके। तो फॉर डिवीजन a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड b गेट क्लोज डिवाइड c, दिस इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या प्रॉपर्टी क्या है? इट्स वेरी सिंपल, समझने में बहुत आसान है। ए इंटू बी प्लस सी, ये क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? ए इंटू बी, ए बी प्लस ए इंटू सी, ए सी। दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर किस लिए है? ओवर एडिशन, ओवर एडिशन प्रॉपर्टी इस तरह से आती है। और a इंटू बी माइनस सी के लिए क्या आएगा? ए बी माइनस ए सी, दिस इज फॉर ओवर सब्सट्रैक्शन। ओके, अब फिर देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने के लिए बहुत सिंपल है, बट इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। 1 प्लस, सॉरी 1 की जगह हम ले लेते हैं ए प्लस 0, ए प्लस 0 क्या आएगा? ए, एंड 0 प्लस ए क्या आएगा? ए ही आएगा। तो देखिए 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। ओके, क्या है? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ये क्या है? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। हमें पूछा जाता है एग्जाम में, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज व्हाट? फॉर एमसीक्यू में अलग अलग आंसर्स, 4 आंसर्स दिए जाते हैं और उनमें हमारा आंसर होगा 0। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज 0। ओके, तो इसे अच्छे से ध्यान याद कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, ध्यान में रख लो बच्चों। ये दिखने में बहुत सिंपल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 6th है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो माइनस ए इज कॉल्ड, क्या होगा? गेस कर लो, एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका। माइनस ए एडिटिव इनवर्स किसका है? ए का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ए का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? माइनस ए, और ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगा? 0। ओके, तो अब देख लो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव आइडेंटिटी में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेशन। a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए। आंसर क्या आएगा? 1 इंटू ए ही आएगा ना। a इंटू 1 इज a एंड 1 इंटू ए इज ऑल्सो a। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो किसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आएगा। ओके, यहाँ पर 1 is multiplicative identity of A. Okay, 1 is multiplicative identity of A. This is also an important point बच्चों कि A की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना।
और एडिटिव इनवर्स पे क्या था, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए था और एडिटिव आइडेंटिटी ए का 0 था और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है ये की 1 है। ओके अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, a into 1 upon a equals to 1 upon a into a equals, वही कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 upon a is multiplicative inverse of multiplicative inverse of a। ओके यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन ए है और ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ओके इन सभी आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।